नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते। रत्न करंडक श्रावकाचार परम मंगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। रत्नत्रय, संलेखना और श्रावक के जो पद हैं, स्थान हैं, उसकी इसमें बहुत सुंदर चर्चा की गई है। हम देख रहे थे कि जो सम्यक दृष्टि है उसके अंदर जो है किसी प्रकार का गर्व और मद नहीं होता है। 8 प्रकार के मदों का अभाव उसमें पाया जाता है और इसको अपन ने जो है श्लोक में जाना भी था। ज्ञानम पूजाम कुलम जाति वल मृद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्व मानित्वम इसमें माहुर्गतस्मया। इसमें 8 मदों के बारे में बात कही गई। 2 मदों को अपन ने समझा, ज्ञान मद और पूजा मद। आज अपन आगे के मदों की चर्चा करते हैं। कुल मद और एक जाति मद, 2 प्रकार के मद होते हैं। दोनों मदों में क्या अंतर है? कुल अर्थात पिता के वंश परंपरा का, और जो है जाति मतलब माता की ओर की वंश परंपरा का। ये होता है कुल और जाति। किसी को अपने कुल का मद होता है और किसी को अपने जाति का मद होता है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि कुल जो है क्या है और असली अर्थात हमारा धार्मिक कुल क्या है। हम शरीर की उत्पत्ति को ही कुल और जाति में ही हम समाविष्ट करते हैं, जबकि हमारा आत्मा का सचमुच में कोई कुल नहीं होता है। कुल और जाति यदि होती है तो वो शरीर के संयोग से होती है, लोगों के संयोग से होती है, पर वस्तुओं के संयोग से होती है। सच बात यह है, वास्तविक बात यह है कि आत्मा का कोई कुल नहीं होता है। और आत्मा का कुल मानना है तो यही मान लीजिए, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ही मेरा आत्मा का कुल है, वही मेरा निज स्वभाव है और वही मेरी निज संपत्ति है। इसके अलावा जो मुझे अनादि काल से कुल की प्राप्ति हो रही है या जाति की प्राप्ति हो रही है, वो निश्चित ही रूप से वह मेरा आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकता है। और उस कुल और जाति के कारण ही हम जो है अहंकार करते हैं, ममकार करते हैं। देखिए, कुल कितने हो सकते हैं? जैसे सूकर है तो सूकर के कुल में भी जन्म लिया हमने। एक कुकर है तो कुकर के कुल में भी जन्म लिया हमने। एक गधा है तो गधे के कुल में भी जन्म लिया। ये कुल है, आपको पता है, ये कुल है। और जाति, सूकरी की जाति में, एक जो है कुत्ती की जाति में, एक गधी की जाति में। इस प्रकार से जो स्त्री पर्याय संबंधी जितनी योनि है वो तुम्हारी जाति बनी हुई है, और पुरुष संबंधी तुम्हारी जितनी भी जाति बनी हुई है वो तुम्हारी कुल बना हुआ है। अब आप सोचिए कितने प्रकार के जीव होते हैं, और उसमें जो पुरुष वेद है, पुरुष वेद संबंधी जिसमें तुमने जन्म लिया है, वो तुम्हारे कितने कुल बने हुए हैं, कितने पर्याय के कुल बने हुए हैं, आप सोचिए। और जो स्त्री संबंधी, स्त्री वेद संबंधी जो तुम्हारे हैं, वो कितनी तुम्हारी जातियां बनी हुई हैं। यथार्थ में क्या तुम्हारे ये कुल हैं? यथार्थ में क्या तुम्हारी ये जाति है? तो तुम किस जाति का मत कर रहे हो? किस कुल का मत कर रहे हो? क्या तुम सूकर सूकरी के कुल और जाति का भी मत करोगे कि मैं इस कुल का हूँ? वो जानवर, त्रियंश, ना समझदार, वो कभी अपना कुल जाति का मद नहीं करता है। एक मनुष्य होकर के अच्छा ज्ञान प्राप्त होकर के भी हम यहाँ पर अहंकार करें, नहीं हम इस कुल के हैं, हम इस जाति के हैं। अरे भाई, मनुष्य में भी तो कौन कौन से कुल में पैदा हुआ है, कौन कौन से कुल में पैदा हुआ है, कौन कौन सी जाति में पैदा हुआ है। तू नीच कुल में भी पैदा हुआ है और तू नीच जाति में भी पैदा हुआ है। तू उच्च कुल में भी पैदा हुआ है और उच्च जाति में पैदा हुआ है। बात यह नहीं है कि तुम किस कुल और किस जाति में पैदा हुए हो, बात तो यह है कि तुमने मोक्ष मार्ग कब प्रारंभ किया। बात यह है कि तुमने आत्मा में रत्नत्रय प्रकट किया। तुम नीच कुल में भी गए, वहां तुमने भी रत्नत्रय धारण नहीं कर पाए, और ना ही तुम उच्च कुल में आए, तुम रत्नत्रय धारण नहीं कर पाए। आप सोचिए, विचार कीजिए
क्या मैंने इस कुल को पाकर भी धर्म मार्ग में लगा, मोक्ष मार्ग में चला, व्यसनों को छोड़ा, सप्त व्यसनों का त्याग किया, अष्टमूल गुणों का धारण किया नहीं किया, अणुव्रतों का पालन मुझसे हो रहा है नहीं हो रहा है, मैंने महाव्रतों की भावना भाई है नहीं भाई है? यदि नहीं भाई तो आपने उच्च कुल पाकर भी नीच कुल जैसे काम किए हैं। किस बात का गर्व करते हो? किस बात का अहंकार करते हो कि देखो हम उच्च कुल के हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम ब्राह्मण हैं? किस कुल की बात कर रहे हो? उच्च कुल में भी आकर के तुम मदिरा का सेवन करते हो, उच्च कुल में भी आकर के तुम मांस आदि का सेवन करते हो, नीच काम करते हो, गलत काम करते हो, बेईमानी करते हो, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, वेश्यागमन करते हो और ताश लॉटरी आदि का जो है इस प्रकार का खेल खेलते हो। बोलो तुम कैसे उच्च कुल में गर्व कर रहे हो? जब तुम उच्च कुल में होकर के प्रभु का अभिषेक नहीं कर पा रहे हो, महाशांति धारा नहीं कर पा रहे हो, प्रभु का दर्शन नहीं कर पा रहे हो, तीर्थ वंदना नहीं हो पा रही है, दान पुण्य नहीं हो पा रहा है, एक दूसरे का उपकार नहीं कर पा रहे हो, परस्पर में एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पा रहे हो, करुणा का परिणाम नहीं है, वात्सल्य भाव नहीं है, सधर्म धर्मात्मा से प्रेम नहीं है, तो आप किस बात का गर्व कर रहे हो? किस कुल का गर्व कर रहे हो? किस जाति का गर्व कर रहे हो? यदि करना ही है तो ऐसा करो ना कि देखो मेरे कुल में मुनि बने हैं, हम भी मुनि बनेंगे। हमारी माता के पक्ष में नाना है, मामा है, ये लोग जो हैं देखो क्या बने हैं, मामी लोग आरिका बने हुए हैं, मुनिराज बने हुए हैं। हम भी एक दिन जो है अपने मामी जैसे, मामा जैसे, नाना नानी जैसे हम भी इस मार्ग में चलेंगे। करो ना इसका मत, इसमें आप आइए ना। पर आप ये नहीं सोचते हो, आप तो क्या कोलो जाति का, मेरे बाबा के बाबा, भैया क्या पता आपको मेरे बाबा कितना चलता था, कितना जलवा था, कितने लोग उनकी बात मानते थे, सारा गांव जो था उनके अंडर में चलता था, उनके अंदर चलता था, उनकी उनकी बात ही स्वीकार की जाती थी। मेरे नाना ऐसे थे कि उनका पूरा गांव जो है उनकी हुक्म मानता था। किसका मत मान रहे हो भाई? ये सब चले गए, ये सब विदा हो गए और कितने लोग विदा होते जाएंगे, संसार यहीं पड़ा रह जाएगा। लेकिन अपने जीवन में तुमने अपने जो ज्ञाता दृष्टा का जो स्वभाव है उसको प्रकट न कर पाए, आत्मा का जो सच्चा स्वभाव है वो न प्रकट पाए। जो अच्छा आत्मा का कुल है और जाति है, कुल और हमारी जाति है, उसमें हम जो है पैदा नहीं हो पाए अभी तक, और हम जो शरीर के पैदा होने में उसमें गर्व करते हैं। जन्म मरण क्या है? शरीर का संयोग का नाम जन्म है और शरीर के वियोग का नाम मरण है। उस संयोग और वियोग में हम दुखी और सुखी हो रहे हैं। हम कुल और जाति को लेकर के लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। आज संसार में जितने भी झगड़े हैं किसके हैं बताइए? समाज में झगड़े किसके हैं? तो छोटा है, मैं बड़ा हूँ, मैं ऊपर बैठूंगा, तू नीचे बैठेगा, तो इस जाति का है, तो इस जाति का है। कितने लोग बंटवारा हो गए। कोई बोलता है कि मैं दिगंबर हूँ, कोई बोलता है मैं श्वेतांबर हूँ, फिर कोई बोलता है मैं इस पंथ का हूँ, कोई बोलता है इस पंथ का हूँ। उसमें बोलता है मैं तो अग्रवाल हूँ, वो बोलता है खंडेलवाल है, वो पल्लीवाल है तो वो बोलता है कि मैं जायसवाल हूँ। ये क्या हो रहा है? ठीक है, होना चाहिए रहे, लेकिन ये सब होने के बाद भी हमें गर्व नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है और अपना आत्म कल्याण करना है। ये बात को सोचना है। धन्य है ये मनुष्य पर्याय जो मुझे प्राप्त हुई है। न जाने मैंने कौन सा पुरुषार्थ किया होगा, मैंने कौन सा पुण्य का कार्य किया होगा, आज मुझे यहाँ पर जन्म मिला जहाँ मुझे महावीर मिले, जहाँ मुझे सच्चा शास्त्र मिला, जहाँ मुझे निर्ग्रंथ गुरुओं का मार्ग मिला, जहाँ पर मोक्ष मार्ग की परंपरा मिली, जहाँ पर मुझे ऐसी समाज मिली जो मुझे सच्चे मार्ग में लगाए, जहाँ मुझे संत साधु मिले जो मुझे अच्छे मार्ग में बढ़ाएं। तो इसका हमें गर्व करना चाहिए, इसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए और उसका है जो है समय हमें अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए। लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों में हम अपना जीवन जो है गलत मार्ग में ले जाते हैं। कुल का मद और जाति का मद जो है आज लोगों के मन में और आत्मा में भरा हुआ है और इसी कारण वो दूसरों का अपमान भी करते हैं। अच्छा कुल वाला आ गया तो बोलते हम सम्मान करेंगे, नीच कुल वाला आ गया तो साइड बैठ जाओ, हम तेरा अपमान करेंगे। नहीं, किसका अपमान किसका सम्मान? भाई हर आत्मा में सिद्ध बनने की शक्ति है। हम जैन वो जैन हैं
जहाँ एक चींटी का भी सम्मान करते हैं, एक मच्छर का भी सम्मान करते हैं, उसकी रक्षा करना ये सम्मान है। हम उसको मरने नहीं देते हैं और मारने का भाव नहीं रखते हैं, सदा उसका बचाने का भाव रखते हैं। ये बचाने का भाव ही तो सम्मान है। तो जहाँ पर हम उस जिसका मन नहीं है, जिसके पास अभी ज्ञान नहीं है, उस अज्ञानी जीव का भी जो है हम बहुत सम्मान करते हैं, उसकी संरक्षण करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। और जहाँ पर मनुष्य होकर के भी आप मनुष्यों में भेदभाव करते हो और उसमें भी ऊंचा और नीचे की बात करते हो, ये तुम्हारा जो है भाव नियम से संसार का भाव है। महानुभाव, नीच और उच्च दो गोत्र होते हैं, ठीक है ना। इसको दो रूप में आचार्यों ने बांटा है। सच बात तो यह है कि जो है मनुष्य पर्याय और देव पर्याय जो है उच्च गोत्र कहलाता है। तिर्यंच पर्याय और नरक पर्याय जो है वो नीच गोत्र कहलाता है। तो हम इस बात से जाने तो देखें कि सारे मनुष्य सब उच्च हैं। इस बात से हम जाने तो सारे देव जो हैं उच्च हैं और त्रियंच और नरक जो हैं सब नीच हैं। तो हम तो उस नीच लोगों का भी सम्मान करते हैं। तो फिर जो उच्च लोग हैं सारे मनुष्य और देव, उनका हम सम्मान क्यों ना करें, उनका हम अनादर क्यों करें। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कहीं इस उत्कुल के चक्कर में, कहीं जाति के चक्कर में कहीं हम कसाय तो नहीं पाल रहे हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। आचार्य नेमिचंद स्वामी ने अपने गोमठ सारादी में भी ये भी कहा है, जो संस्कार से भी उच्च होता है और संस्कार से व्यक्ति जो है नीच भी होता है। जिसको संस्कार बुरे मिल जाते हैं, जो मदिरा आदि का सेवन करने लग जाता है, वो उसे नीच माना गया है। और जिसको जिनेंद्र भगवान की शरण मिल जाते हैं, अणुव्रत आदि का पालन करता है, वो उच्च हो जाता है। यही कारण है हमारे यहाँ पर यदि जो खोटे संस्कार वाला भी अनुव्रत धारण कर लेता है तो वो सम्यक दृष्टि बन जाता है और अणुव्रती बन जाता है। उसको भी अधिकार मिल गया है कि वो भी अणुव्रती बन सकता है और जो अच्छे संस्कार वाला है वो महाव्रती बन सकता है। तो आप देखिए आचार्यों के अंदर कितनी दयालुता रही, भगवान महावीर स्वामी के अंदर कितनी विशालता रही कि हर जीव का सम्मान हो। और हम यहाँ पर कुल और जाति का ही मत करते हैं। आप अपने आप भी घमंड करते रहते हो, अंदर से ऐसे सोचते देखो मैं किस खानदान का व्यक्ति हूँ, मैं ऐसे कुटुंब का, ऐसे खानदान का हूँ जहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे। मैं ऐसी जाति का हूँ जहाँ पर मेरे यहाँ राजा महाराजा योद्धा महायोद्धा हुए हैं और प्रशंसा के गीत गाना प्रारंभ करेंगे, प्रसिद्धि के गीत गाना प्रारंभ करेंगे। भाई ये सब यहीं रह जाएगा। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, ये जितने भी तुम्हारे दल बल आदि सब हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, यहीं पर छूट जाएंगे, यहीं पर विदा हो जाएंगे। इसलिए आप जो है अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार का जो है भाव न लाएं। सम्यक दृष्टि विचार करता है कि मैंने तो अनंत बार जो है कौन कौन सी गतियाँ प्राप्त की हैं, कौन कौन सी गतियों में मैंने भ्रमण किया है और गतियों में कौन कौन से कुलों को धारण किया है, कौन कौन सी जातियों को धारण किया है। कभी आप जो है सिद्धांतिक ग्रंथ पढ़िए, कितनी कुल कोटियाँ होती हैं, कितनी जातियाँ होती हैं और इनमें हमने एक बार नहीं अनंतों अनंतों बार जन्म लिया है, अनंतों अनंतों बार मरण किया है। किस किस का तुम वध करोगे, किस किस का गर्व करोगे। तुमने 9 ग्रेवक तक सभी देव पद प्राप्त किए, तुमने नरक के सारे पद प्राप्त किए, त्रेंच में सारी पर्याय प्राप्त की और मनुष्यों में तुमने सारे पद पर्याय सब प्राप्त की। किसका तुम गर्व करोगे। तुम क्या नहीं बने, तुम राजा भी बने, तुम नौकर भी बने, तुम गरीब भी बने, तुम अमीर भी बने, तुम भिखारी भी बने, तुम क्या क्या नहीं बने। और तुम जाति का और कुल को लेके बैठ जाते हो। आज देखो समाजों में झगड़े होते हैं, एक दूसरे को चेहरा नहीं देखते हैं, तो उस कुल जाति का है तुम यहाँ से आना, तुम यहाँ से आना। ये महावीर स्वामी ने नहीं सिखाया। महावीर स्वामी बोलते हैं जिसकी सम दृष्टि है वही सम्यक दृष्टि है, सम दृष्टि है, समान दृष्टि है, बराबर की दृष्टि है। जो किसी को ऊंचा और किसी को नीचा नहीं मानता है, एक जीव आत्मा मानता है। सभी के अंदर आत्मा है। पता है आपको हम आलू क्यों नहीं खाते हैं, क्यों नहीं खाते हैं आलू, बोलिए हम आलू क्यों नहीं खाते हैं।
क्योंकि हम आलू खा करके अनंत सिद्धों को मारना नहीं चाहते हैं। उसमें अनंत सिद्ध है जो सिद्ध बनने की शक्ति रखते हैं, सामर्थ्यता रखते हैं। सोचिए, हम इतने अहिंसक प्राणी हैं और फिर हम कुल और जाति को लेकर के हिंसक बन जाएं, मार काटने का कार्य कर दें और अपने गर्व से चूर हो रहे हैं, मदचूर हो रहे हैं और दूसरे का अपमान कर रहे हैं। नहीं, सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। सम्यक दृष्टि वह है जो अपने मन से, वचन से और काय से भी कभी भी अपने कुल का और अपने जाति का मद नहीं करता है, विनम्र भाव रखता है, विनय का भाव रखता है और सदा ही सबका सम्मान करता है। महानुभाव, ये सम्यक दृष्टि बहुत चिंतन करता है, बहुत विचार करता है। मुझे कभी भी किसी भी प्रकार के अपने कुल का और अपनी किसी भी जाति का कोई भी गर्व नहीं करना है। आप देखना सम्यक दृष्टि के चेहरे में कितनी सरलता दिखाई देगी, कितनी विनम्रता दिखाई देगी। वो इतना भव्य और दिव्य जीव दिखेगा, भले वो श्रावक ही क्यों न हो। मुनिराज तो बहुत दूर की बात है, वो सम्यक दृष्टि है वो तो बहुत दूर की बात है। एक श्रावक भी उसके अंदर भद्र परिणाम दिखाई देंगे। कोई भी आएगा तो एकदम उसकी विनम्रता के हाथ जुड़ जाएंगे। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं इस पद का धारी हूँ या मैं इस कुल का और इस जाति का धारी हूँ। गांव में जाके देखो कितनी सरलता, कितना उनके अंदर में दिव्य चमकता है। वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है, अपने संस्कार अपने आप में रखते हैं, अपना धर्म का पालन वो स्वयं करते हैं, लेकिन सबके बीच में रहने के बाद भी किसी को नीच दृष्टि से, किसी को उच्च दृष्टि से नहीं देखते हैं। सम्यक दृष्टि वह है जिसको हर आत्मा में परमात्मा दिखाई देना प्रारंभ हो जाए, और जब हर आत्मा में परमात्मा दिखाई देगा तो फिर किसी का अपमान नहीं करेगा। आपको पता है, जैनों के भगवान किसी को आशीर्वाद नहीं देते। महावीर के पास व्यक्ति गए, बोले प्रभु आप आशीर्वाद नहीं देते हो। तो बोले मैं क्या आशीर्वाद दूं। बोले क्यों नहीं देते हो। एक भगवान दूसरे भगवान को क्या आशीर्वाद दे। क्या दृष्टि है महावीर स्वामी की। एक भगवान दूसरे भगवान को, अर्थात मैं तो भगवान हूं लेकिन जो तुम हो वो तुम भी भगवान हो, और फिर एक भगवान दूसरे भगवान को क्या आशीर्वाद दे। ऐसी दृष्टि समदृष्टि है, और ऐसा समदृष्टि वाला फिर जाति और कुल में फंसता नहीं है। वो कुल जाति में नहीं फंसता। इसलिए हमारे तीर्थंकर की प्रतिमा ऐसे मिलेगी, ऐसे अभय मुद्रा नहीं मिलेगी, आशीर्वाद अहंकार की मुद्रा नहीं मिलेगी, मैं आश्वासन दे रहा हूं ऐसी मुद्रा नहीं मिलेगी। शांत, ऐसे सबका स्वभाव है। ऐसा भाव रखिए, कुल जाति का मत कीजिए। समय हो चुका है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।